हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो इसमें हम आगे आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि कोई रेशो दिया गया है आपको 4:7, ठीक है, और एक रेशो आपको, और हमें कहा गया है कि इन दोनों नंबर को हम बढ़ा देते हैं 12-12 से, ठीक है। भाई ये रेशो दिया है आपको, ये कोई नंबर रहे होंगे, इनका रेशो पता है हमें कितना, 4:7, और हमसे कहा गया कि इनको 12-12 क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो जो नया रेशो है वो आपका कितना हो जाता है, 7:10, ठीक है। जो नया रेशो है वो कितना हो जाता है, 7:10। तो बताओ वो नंबर क्या थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे से पूछ सकता है। पहले रेशो बताया 4:7, फिर कहा दोनों को 12-12 बढ़ा दिया, 12-12 बढ़ाने के बाद रेशो कितना हो गया आपका, 7:10। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर जो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे, फिर ही कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि देखो डिफरेंस क्या है हमारा, बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना है, 3, और ये अंतर कितना है आपका, 3 का। तो ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये 4 से कितना हुआ, 7, यानी कि कितने का गैप आया, 3 का गैप आया। ये देखो 7 से 10 कितने का गैप आ रहा है, 3 का। तो यानी कि 3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 12। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, ठीक है। अब हमें नंबर बताने थे, तो 4 की वैल्यू बताओ। जब एक की वैल्यू 4 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 16, और एक की 4 है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 28। तो जो हमारे नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, 16 एंड 28। क्लियर है बात सभी को। अब देखो अगर इक्वल नहीं होते, मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ, 3:5, और ले लो आपका 7:10, ठीक है। ये हो गया आपका। और मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों नंबर को बढ़ाया गया कितना, 25 बढ़ाया गया था दोनों को, ठीक है। भाई कोई दो नंबर थे आपके जिनका रेशो कितना था, 3:5 था। 25-25 बढ़ाने के बाद, इंक्रीज करने के बाद जो नया रेशो है वो कितना हो जाता है, 7:10, ठीक है। तो देखो सोल्व करेंगे। देखो वैसे हम इसको एक्स मान के बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा मैं आपको नया मेथड बता रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका काफ़ी टाइम बचेगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। तो ये गलत हो गया। सबसे पहले तुम्हें ये डिफरेंस इक्वल करना है। पिछले वाले में दोनों जगह क्या था, इक्वल था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे जो डिफरेंस आया उसे इससे कंपेयर कर दिया। लेकिन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इक्वल करने के लिए तो तुम्हें पता है, यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई। तो अब रेशो चेंज हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, और 3 5 जा 15। जब यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करी तो 14, और ये कितना हो जाएगा, 20। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे डिफरेंस 6 का, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का हो गया, 6 का। अब सवाल आसान हो चुका है। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का, और ये इसने कितना बढ़ाया था, 25, यानी कि जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। अब वो आपसे नंबर पूछेगा तो बताओ 9 था, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, और 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75, ठीक है। सम भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है। मान लो पूछ लिया इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा, तो 15 में से 9 गए 6, यानी कि हमें 6 की वैल्यू बतानी है। तो एक की 5 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 30। आई बात समझ में। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पहले आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ पर डिफरेंस अगर सेम है तो बढ़िया बात है, डायरेक्ट कंपेयर कर दो। अगर सेम नहीं है पहले सेम करो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कितने का गैप है और इसने कितने का बताया, बस यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन ए फैक्ट्री इज 14:19, ठीक है। मैन और वुमेन का रेशियो दे रखा है कितना, 14:19। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने फैक्ट्री में, 2145। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल है ना, यानी कि मैन प्लस वुमेन, इससे बने होंगे। तो बताओ वुमेन बतानी है फैक्ट्री में कितनी है। बड़ा आसान सवाल है भाई। मैन तो 14 है और वुमेन कितनी है, 19। तो बताओ दोनों को जोड़ देंगे तो वही तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 33। भाई हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, रेशियो के हिसाब से 33, लेकिन इसने एक्चुअल में बताया कितना है, 2145। यानी कि जो 33 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है प्यारे भाई, 2145। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ कितनी आ जाएगी। ये जाएगा 6 टाइम्स, 3 6 18, 3 6 18, 198, और ये हो जाएगा 165। ये चला जाएगा पूरे 5 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 65। हमें बतानी थी वुमेन इन द फैक्ट्री। वुमेन कितनी है भाई, 19।
यानी कि हमें 19 की वैल्यू बतानी है। एक की 65 है तो 19 की कितनी हो जाएगी, 19 गुना 65। तो देखो जो आंसर है हमारा कितना हो जाएगा, लगभग 1200 के आसपास आ जाएगा। इसे मैं लिख लेता हूँ 20 माइनस 1, तो ये 1300 माइनस 65, यानी कि 1235 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई सभी को? चलो इससे पहले तुम एक, मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी की वीडियो डाल दी है, वो एक बार जरूर देख लेना। कैलकुलेशन के लिए क्या क्या तुम्हें काम करना है, वो तुम्हारे लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:9। कोई भी दो नंबर हैं आपके, वो किसके अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। इफ वो बोथ नंबर आर इंक्रीज बाय 12। देखो दोनों नंबर को कितने से बढ़ा दिया जाता है, 12 से। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो देखो यहाँ पे काम आएगा। दोनों कितने से बढ़ा दिया हमने, 12 से। तो रेशो अब क्या हो जाता है, 11:21। रेशो कितना हो जाता है भाई, 11:21। तो सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज, सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज, तो जो ओरिजिनल नंबर थे उनका क्या बताना है, सम। सबसे पहले यहाँ डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है भाई, 10 का। ये डिफरेंस सेम नहीं है तो इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे होगा सेम, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बताओ ये 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 हो गया, ये 11 और ये आपका कितना हो गया, 21। क्लियर है बात सभी को? अब देखो यहाँ पे 3 का अंतर आ गया, और ये अंतर था कितना एक्चुअल में, 12। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। हमें बताना है सम ऑफ ओरिजिनल नंबर। बताओ सम क्या होगा, 8 और 18 है, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। क्लियर है सभी को, 26। तो हमें 26 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू 4 है, तो 26 की कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104। यानी कि जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 104। क्लियर है बात सभी को? और तुम देख सकते थे वैसे भी, देखो दोनों का सम पूछा था, तो 9 और 4 13 आ रहा है रेशो में। तो यानी कि जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो जाते, लेकिन इन दो में क्या रह जाता, कंफ्यूजन रहता जाता, तो इसलिए सोल्व करना पड़ता है। और बेसिक से देख लेते हैं एक बार। दो नंबर थे 4 और 9, तो मैं मान लेता हूँ एक नंबर 4x है, दूसरा नंबर कितना है, 9x। क्लियर है बात सभी को? दोनों नंबर को 12 से बढ़ाया गया, यानी कि 4x जो नंबर था इसमें भी 12 ऐड करा गया, और जो 9x था उसमें भी क्या ऐड करा गया, आपका 12 ऐड करा गया। तो जो रेशो है वो अब कितना बन चुका है, 11:21। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड करता हूँ तो अब ये रेशो बन जाएगा आपका 11:21। आई बात समझ में? बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। जब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप सम निकाल देना, ये इन दोनों को ऐड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। दो नंबर किसके रेशो में है, 3 और 5 के रेशो में। इस बार क्या कहा है उसने, 13 क्या करा है, सब्ट्रैक्ट करा है दोनों में से। दोनों में से क्या घटाया हमने, 13 घटाया। तो जो नए नंबर है उनका जो रेशो है वो कितना है भाई, 10:21। ठीक है। अब सबसे पहले भाई देखो क्या, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 11 का। सबसे पहले तो इस डिफरेंस को सेम करो। यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई, 11 की। यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई, 2 की। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 33, और ये कितना हो जाएगा, 55। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 42। क्लियर होगी क्या बात सभी को? देखो अंतर कितने का आ गया, 22 का। यहाँ भी कितने का आ गया, 22 का। बताओ यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 13 यूनिट का। 13 कम हो रहा है, और इसने 13 ही कम कहा था। तो यानी कि एक्चुअल में 13 की वैल्यू कितनी हो गई, 13। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आई बात समझ में? अगर 15 उन ओरिजिनल नंबर में ऐड करा जाता है तो नया रेशो बताओ। तो नंबर निकाल लेते हैं पहले भाई। 33 और 55 आया नया रेशो, 1 की वैल्यू 1, तो 33 की वैल्यू कितनी, 33। 55 की वैल्यू कितनी, 55। यानी कि नंबर भी एक्चुअल में कितने हैं, 33 और 55। अब दोनों में 15 ऐड करा, तो उसके बाद रेशो पूछ रहा है क्या होगा। तो ये तो 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाँ कितना, 70। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप सोल्व कर लोगे इसे फटाफट। यहाँ पे क्या होगा, 24 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35। यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 24:35। ऑप्शन नंबर। क्लियर है बात सभी को? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू नंबर्स आर इन द रेशो 29:20 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 420। अगर दोनों में से हम क्या कर देते हैं, 420 क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। तो जो नया रेशो है आपका वो कितना बन जाता है, 17:11। क्लियर है बात सभी को? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। तो ये तो गलत बात है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डिफरेंस इक्वल करना है। डिफरेंस इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई।
तो भाई ये 29 टू जा 58 और 22 जा 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 तिया 51 और 11 तिया 33। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 7 का, यहाँ पे डिफरेंस 7 का, 7 यूनिट का अंतर आ रहा है, और ये 7 यूनिट एक्चुअल में उसने बताया कितना 420 कम करा था, हमारे हिसाब से कितना कम हो रहा है 7 कम हो रहा है, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। क्लियर हो गया। हमें बताना था डिफरेंस बिटवीन द नंबर। देखो ये 58 है, ये 40 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 18, यानी कि हमें 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब एक की 60 है तो 18 की कितनी आ जाएगी 18 इंटू 60, और 18 छिके कितना होता है 108, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1080। देखो ऐसे तुम फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना बेसिक आपका है ही। देखो ये नंबर 29x मान लो, ये आपका कितना मान लो 20x, दोनों में से 420 कम करा गया, यहाँ से भी 420 कम करो, और 20x माइनस यहाँ से भी 420 कम करो। जब 420 कम करोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 17-11 हो गया कम। अब आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों का डिफरेंस यानी कि 9x की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आती है तो फिर ऐसे कर सकते हो, वरना ये आपका बेसिक मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है ना सभी को। चलो ये देखो, इफ बाई इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए टिकट इन द रेशो 8:11, प्राइस की बात कर रहा है, जो प्राइस है वो आपका बढ़ा दिया जाता है किससे, किस रेशो में 8 से 11 कर दिया जाता है। नंबर ऑफ टिकट्स, जो आपके टिकट्स बिकते हैं, टिकट सोल्ड होल इन द रेशो, ये गिर जाता है कितना 23 से 21 हो जाता है। मतलब पहले अगर 23 टिकट बिक रहे होंगे तो अब कितने बिक रहे होंगे 21। देन व्हाट इज द इंक्रीज इन रिवेन्यू इफ रिवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट वॉज इतना। तो बताओ रिवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ, जो तुम्हारे पास पैसा आया उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर पहले पैसा तुम कमा रहे थे कितना 36,800 रुपये। अब मेरे प्यारे भाई सिंपल सी बात देखो, प्राइस और तुम्हारे पास क्या है टिकट का प्राइस है, और जो आपके नंबर ऑफ टिकट्स हैं यही है। तो जो तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा होगा, अगर मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक टिकट का प्राइस कितना है 200 रुपये है, एक टिकट का प्राइस कितना है 200 रुपये, और आपके दिन में 4 टिकट बिक जाते हैं, दिन में आपके कितने टिकट बिकते हैं 4, तो आपके पास टोटल पैसा कितना आएगा 4 इंटू 200 कर दोगे, यानी कि 800 रुपये। यानी कि जो मुझे रिवेन्यू बताना है, रिवेन्यू आपका किसके इक्वल होगा प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट्स। अरे यार हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि जो रिवेन्यू होगा वो किसके इक्वल होगा आपका प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, तो जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, जो भी टिकट का प्राइस है इंटू जितने आपने टिकट्स बेचे हैं। तो अगर मुझे रिवेन्यू की बात करनी है, अगर मुझे क्या निकालना है रिवेन्यू निकालना है, तो रिवेन्यू कैसे आएगा आपका, जितना भी आपका टिकट का प्राइस था और जितने आपने टिकट बेचे दोनों के आप आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, ये कितना आ जाएगा 184, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 123। तो यहाँ से तो इतना रिवेन्यू आ रहा होगा और यहाँ से आपका इतना रिवेन्यू आया होगा। बताओ ये बात क्लियर है क्या सभी को। अब देखो इसने कहा था कि रेट बढ़ने से पहले जो रिवेन्यू था आपका वो कितना था 36,800 रुपये, यानी कि हमारे हिसाब से रिवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा था रेट बढ़ने से पहले 184, यानी कि इसने 184 की वैल्यू दे दी हमें कितनी 36,800। तो एक की वैल्यू निकाल लो कि देखो ये सीधा सीधा डबल हो रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। अब बताना था इंक्रीज इन रिवेन्यू, रिवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ। तो बताओ इंक्रीज तो इसमें से डिफरेंस माइनस करके लिख लेगा भाई, पहले इतना था आज इतना है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका लगभग ये आ जाएगा 47। तो बस 47 की वैल्यू हमें निकालनी है। बताओ एक की वैल्यू 200, तो 47 की कितनी हो जाएगी 47 इंटू 200, तो यानी कि 9400। यही हमारा क्या होगा आंसर, और ये CGL मेंस 2017 में आया हुआ आपका सवाल। तो आई भाई बात समझ में। यहाँ बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाना है तुम्हें कि पैसे को तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, जो भी टिकट का प्राइस है इंटू जितने टिकट तुमने बेचे वही रिवेन्यू है। यहाँ पे रिवेन्यू हमने लिख लिया, डायरेक्ट कंपैरिजन करा और आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात सभी को। चलो आगे देखते हैं। द एंट्री टिकट एट ए फन पार्क वॉज इंक्रीज इन द रेशो 7:9। जो टिकट का आपका प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया गया कैसे 7:9 ड्यू टू विच फुटफॉल फेल्स इन द रेशो, जिसके कारण टिकट जो बिके हैं आपके, फुटफॉल का मतलब क्या है लोगों के आने की संख्या, वो क्या हो गई कम हो गई, और वो कैसे गिरी 13:11 के रेशो में कम हो गई। तो अब जो नया डेली कलेक्शन है वो आपको बताना है बिफोर द प्राइस हाइक
जो डेली कलेक्शन रेट बढ़ने से पहले था वो कितना था, 2,27,500। तो आप बता सकते हो, डेली कलेक्शन निकाल सकते हो कितना होगा भाई। जो एक टिकट का रेट है, टोटल टिकट तुमने जितने बेचे वो 13,791, यही होगा डेली कलेक्शन। अब का डेली कलेक्शन क्या होगा, 9 × 11 99। इसने कहा है रेट बढ़ने से पहले डेली कलेक्शन कितना था, 2,27,500, यानी कि 91 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2,27,500। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे आप, कर सकते हो सोल्व, है ना। वैसे तो देखो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। छोड़ो उस चीज को तुम अभी। ये गया 2 बार 182, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 45, 455। ये गया 5 बार, एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2500। हमें बताया नया कलेक्शन, नया कलेक्शन कितना है 99, ये है ना नया कलेक्शन। तो बस इसकी वैल्यू बतानी है, तो 99 × 2500। तो इसे मैं अगर 100 मान लेता हूँ तो ये कितना आ जाता, 25,000, माइनस क्या कर दो 2500, इसे 100 - 1 लिख लिया मैंने। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 247500, 2,47,000। ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, चलो आगे चलते हैं। ए सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 6:7। अब एक्स रुपीज ए बी सी में बांटे जाते हैं। इसने कहा कि जो ए और बी का शेयर है आपका वो कितना है 6:7। जो बी और सी का शेयर है वो कितना है आपका 3:2। बी और सी का शेयर कितना दिया 3:। आ रही है बात समझ में। चलो अब एक बार बताओ भाई, यहाँ इसे ए बी सी लिख सकते हैं इकट्ठा। बी और सी का शेयर कितना है 3:2, ये तो हमने बेसिक में पढ़ा था जब रेशो का स्टार्टिंग किया था, है ना। बताओ ए बी सी डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 7×21 और 7×2 = 14। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी आ जाएगा। इसने कहा है फिर आगे, इफ द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी इज 540 रुपीज। अगर ए और सी के शेयर का अंतर कितना है 540 रुपये। बताओ ए का शेयर कितना है हमारे हिसाब से 18, सी का शेयर कितना है 14, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 4। तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 540। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4×1 = 4, 4×3 = 12, तो 135 रुपये। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स क्या था, ए सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ए बी सी के पास जो पैसा बटा हुआ है वही हमारा क्या है सम। तो ए बी सी के पास पैसा यही तो है 18, 21, 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसका सबका सम, ये कितना आ जाएगा 39 और 43, 53। एक्स की वैल्यू कितनी है 53। अब एक की वैल्यू 135, तो 53 की वैल्यू कितनी होगी 53 × 135। तो एक तो 5 या 15, जिसके लास्ट में 5 होगा वो आंसर होगा। चलो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो मल्टीप्लाई करें, बताओ। कर लेते हैं इसे 135 × 53, 15, 9 1 10, 405, ये 5×5 = 25, 5×3 = 15, 2 17, 1 5 5 7 1 5 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होंगी बातें। जिसने पहली क्लास देख रखी होगी उसके लिए आसान है सवाल, वो फटाफट इन क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, 33,630 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी in such a manner that the ratio of amount of A to that of B is 3:7। क्या कहा इसने कि A और B का जो अमाउंट जो रेशो है वो कितना है 3:7। B और C का जो रेशो है वो कितना है 6:5। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे, तुम समझ जाओ, क्योंकि हमें A B C लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 42, ये कितना आ जाएगा 35। क्लियर है सभी को। अब अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी, तो बी को कितना पैसा मिला। अब देखो टोटल पैसा बांटा कितना गया था 33,630। हमारे हिसाब से ए को 18, इसको इतना, इसको इतना, टोटल पैसा हमारे हिसाब से ये है। तो सबको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 60, 95। बताओ क्लियर है क्या बात। तो 95 की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है 33630। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ ये 3 बार जाएगा, 9 × 27, 285, 151, ये कितना बच गया 513, कितना बचा 513। अब 9×5 = 45, ये 5 बार जाएगा फिर, तो 5×5 = 25, 9×5 = 45, 2 47, 515 है तो 40, और ये बच जाएगा 400। कुछ कैलकुलेशन में कर दी है गड़बड़, दोबारा देखते हैं। 42, 50, 60,
60 और 35 95, सही है। किससे कटता है? 19 से कटता है, 19 से काट लेते हैं एक बार 5 बार, 19 बन जा 19, कितना बचा 146, और 19 कितनी बार जाएगा? 7 बार चला जाएगा, 9 7 63, 7 कम 7 6 13, 133, कितना बचा 133, हाँ कट रहा है। अब 5 से जाएगा कितनी बार? 5 दिया 15, सही कर रहे थे वैसे हमें ना, 27, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, सही कर रहे थे भाई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 354, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना है कि बी को कितना पैसा मिला। बी को कितना पैसा मिला है? 42, यानी कि हमें वैल्यू बतानी है 42 यूनिट की। तो एक की 354, तो 42 की कितनी? 42 इंटू 354, यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए। 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा आंसर। तो जो वो टाइम वेस्ट वहाँ पे हुआ, यहाँ पे तुम इसको बचा सकते थे, सिर्फ यूनिट डिजिट से देख लिया। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में क्या है? 8, तो बाकी सारे ऑप्शन तुम्हारे खत्म हो जाए। आई बात समझ में? चलो कर सकते हो तुम अभी, है ना, क्योंकि हमने ये सारे बेसिक्स में हमने पढ़ लिए हैं चीज़ें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके फ्रेम कर दिए जाते हैं फिर, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ कि ए और बी का जो रेशो है वो कितना दिया गया है? 1:3, ये 1 है यहाँ पर, 1:3, ठीक है। बी और सी का रेशो कितना दिया गया है? 2:5, और सी और डी का रेशो कितना दिया गया है? 2:3। तो तुम फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो जिसने डायरेक्ट सीख रखा है वो डायरेक्ट कर दे, जिसने नहीं सीख रखा वो यहाँ पे लिख ले एक बार। ये 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 या 15 दूनी 30, 5 या 15 या 45, ये आ जाएगा ए बी सी डी का रेशो। इसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है? 3510। ए तो ये रहा, सी ये रहा, बताओ 30 है 4 है, 30 और 4 का अंतर कितना होगा? 26, यानी कि 26 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 3510। 13 से काट लेते हैं 2 बार, 13 दूनी 26, 13 सते 91, 270, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135। आई बात समझ में? व्हाट इज द शेयर ऑफ डी? डी का शेयर बताना है। डी का शेयर कितना है? 45, यानी कि हमें जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है? 45 यूनिट। तो एक की 135, तो 45 की कितनी आ जाएगी? 45 इंटू 135, 5 पंजे 25, यूनिट डिजिट में क्या रहेगा? 5 रहेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 5 है, बाकी सब में 0, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो इतनी कैलकुलेशन से तुम बच सकते हो सिर्फ यूनिट डिजिट की मदद से। कैलकुलेशन पे मैं छोटी छोटी वीडियो लेकर आना शुरू हो जाऊंगा, वो तुम्हें मैं जल्दी सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें करवाता रहूँगा बीच बीच में। और मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो आप जरूर देखना एक बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इफ द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 4:4, इफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4, अगर एक्स और वाई की मंथली इनकम 5:4 है, तो जो आपकी क्या बताना है? एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है किसका? ये आपको दे रखा है कितना? 9:7, एक्सपेंडिचर दे रखा है 9:7। देन इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, अगर जो वाई की इनकम है वो किसके इक्वल है? एक्स के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई। देखो भाई इनकम दे रखी है तुम्हें कितनी? 5 और 4, एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना? 9:7, और इसने ये वाली लाइन बोल दी कि जो इनकम है वाई की वो एक्सपेंडिचर के इक्वल है किसके? एक्स के। अब इनकम वाई की कितनी है? 4, एक्स का एक्सपेंडिचर कितना है? 9, तो ये दोनों आपके क्या है? इक्वल है। ये तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल कर दो इन्हें, यानी कि मैं यहाँ 9 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 36 हो जाएगा। मेन काम हमारा यही है, इस लाइन को सही करना है हमें। तो बस अब जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ये तो इनकम मतलब एक्स और वाई का रेशो आ गया इनकम का। अब यहाँ पे कर दो 9 4 जा 36, 7 4 जा 28, ये देखो जो एक्स का एक्सपेंडिचर है वो इक्वल हो गया वाई की इनकम के। आगे बात समझ में? बस इनकम एक्सपेंडिचर आ गया। तुम्हें सेविंग बतानी थी। अब बताओ एक्स 45 रुपये कमाता है, 36 रुपये उड़ा देता है, तो क्या बचा उसके पास? अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? सेविंग बचेगी। ये 36 कमा रहा है, 28 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। यानी कि जो सेविंग्स का रेशो है वो कितना आ गया हमारा? 9:8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई बात सभी को? आई होप चीज़ें सही चल रही है, सभी को सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे। ए मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर्स टू हिज वाइफ, सन और वाइफ का शेयर, एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर, वाइफ का और डॉटर का शेयर दिया है, आर इन द रेशो बोथ,
आर इन द रेशो 5:2। भाई सन और वाइफ का शेयर का रेशो कितना है 5 और 2, वाइफ और डॉटर के शेयर का रेशो भी कितना है 5 और 2। ये इसने हमें क्या रखा है क्वेश्चन में। आगे होगी बात समझ में। यहाँ देखो 2, यहाँ पे 5, तो ये 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अगर डॉटर को 29,400 रुपये कम मिलते हैं किससे, सन से। सन को बताओ कितना मिल रहा है 25, डॉटर को कितना मिल रहा है 4, तो कितना कम मिल रहा है 21 कम मिल रहा है। और इस 21 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 29,400। तो सवाल खत्म हो चुका आपका। 21 बन जाए 21, 84, ये गया कितनी बार 4 बार, एक की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो वैल्यू बतानी है पूरी प्रॉपर्टी की। पूरी प्रॉपर्टी तो यही है जो बटी हुई है 25, 10, 35, 4, 39, यानी कि हमें वैल्यू बतानी है किसकी 39 की। तो 39 इंटू 1400, लास्ट में 2 जीरो और 9 चौक 36, यानी कि लास्ट में 600 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें 54,600, यही मेरा क्या होगा आंसर। ये सारे ऑप्शन हो गए आपके खत्म। आई बात समझ में। भाई डबल जीरो तो रहेगा, फिर 9 चौक 36, यूनिट डिजिट में 6, बस सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे तुम पेपर में टाइम बचा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि यूनिट डिजिट से काम चल जाता है, पूरी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो बस दिमाग को खुला रखा करो, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी मतलब ऑप्शन अगर ऐसे मिलते हैं तो फटाफट उनको सोल्व कर सकते हो। ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया पहले। 555 रुपए को ए, बी और सी में बांटा जाना है। ठीक है, इन द रेशो 1/4, 1/5 और 1/6, इस रेशो में बांटा जाना है। पहले तो मैंने तुम्हें कहा था फ्रैक्शन डेसिमल में कभी भी रेशो आए तो उसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दो, यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। इसका तो 12 हो गया, 12 पंजे 60, 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल रेशो आ जाएगा। ये आ गया 15, ये आ गया 12 और ये आ गया आपका 10। ठीक है, किसी 555 रुपये को आपको इस रेशो में बांटा जाना था, लेकिन बाई मिस्टेक उसको बांट दिया गया कैसे, 4, 5 और 6 के रेशो में क्या कर दिया हमने, बांट दिया। ये तो सही वाला रेशो है और ये है मिस्टेक, गलती से जो जिस रेशो में हमने इसको बांटा है। ठीक है, अब पूछ रहा है बताओ द अमाउंट इन एक्सेस रिसीव्ड बाय सी, तो सी को कितना पैसा ज्यादा मिला। मेरे प्यारे भाई देखो, टोटल पैसा यही होगा अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ, 15 और 12 27 और 10 37। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 37। टोटल पैसा था कितना, ये 555, तो 37 की वैल्यू 555 हो जाएगी। एक की निकाल लोगे 37 बन जाए 37, फिर ये गया 15 बार, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। सी को यहाँ पे कितना मिल रहा है 10, तो सी को कितना मिला होगा 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, यहाँ पे सी को मिले होंगे 150 रुपये। अब जब गलती से बटाए रेशो उसमें देखेंगे कितना मिलेगा, 6 और 4 10 और 1 15, टोटल पैसे की वैल्यू कितनी हो रही है 15। एक्चुअल में टोटल पैसा है कितना 555, एक की निकालेंगे 15 3 से 45, 15 7 से 105, एक की कितनी आ गई 37। सी को कितना मिला 6, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 7 से 42, 6 थी 18 और 4 22, यानी कि यहाँ पर सी को मिले हैं कितने 222 रुपये। तो बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले गलती में, 72 रुपीज़ क्या हुए, सी को क्या मिले एक्स्ट्रा मिले। यही हमारे से क्वेश्चन में पूछा है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है बात सभी को, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाई अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ मैं, सारे प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और यही आपको आगे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सेशन को थोड़ा लाइक करा करो, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। ईच मेंबर ऑफ क्लब कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज रुपीज, एज मच एज पैसा एज द नंबर ऑफ मेंबर इन द क्लब। भाई सिंपल सी बात कह रहा है, क्लब में जितने मेंबर हैं वो मेंबर उतने ही रुपीज और उतने ही पैसे क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं कह रहा हूँ एक क्लब में 100 मेंबर है, कितने मेंबर है 100 मेंबर, तो एक आदमी क्या करेगा 100 रुपये 100 पैसे कंट्रीब्यूट करेगा। सारी बात समझ में, तो हर एक आदमी ऐसे ही करेगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 36। तो द नंबर ऑफ मेंबर इन द क्लब, तो बताओ क्लब में कितने मेंबर, इस आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 60 मेंबर है क्लब में, तो हर एक मेंबर कितना पैसा देगा 60 रुपये देगा, बताओ देगा या नहीं देगा, और 60 ही पैसे भी देगा, 60 क्या देगा पैसे देगा, यानी कि 60 रुपीज़ 60 पैसे। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 60/100 कर लो, टोटल रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, ये 3/5, तो 5 छंग 30, 30 तो 303/5 है ना। बस 5 से कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी कि देखो सेटिस्फाई हो गया ना। उसने कहा था टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है, तो एक तो तरीका हो गया आपका ऑप्शन से। दूसरा तरीका क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि एक्स मेंबर थे, कितने मेंबर थे एक्स, अब हर एक मेंबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है
उतने ही रुपीज़ यानी कि एक्स रुपीज़ और एक्स पैसे क्या करे होंगे, इसने कंट्रीब्यूट करे होंगे। अब इसको उसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पैसे को रुपीज़ में चेंज कर लेते हैं, एक्स अपॉन 100 आगे रुपीज़ में, तो ये कितना हो जाएगा 101 एक्स बटे 100। तो एक आदमी ने इतना पैसा दिया होगा, टोटल आदमी कितने हैं एक्स, तो एक्स इंटू 101 एक्स बटे 100 ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 36। तो ये प्यारे भाई 101 एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 36। अब 101 से कट जाएगा, ये बड़ा प्यारा नंबर है, कितनी बार 3 बार, ठीक है। 101 से कितनी बार गया 3 बार, 303, ये 36 बार जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3600, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और एक्स ही आपको बताना था, एक्स कितना है 60, मेंबर कितने हैं 60। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे। एक कलर्ड पिक्चर है रेड और ग्रीन कलर की, ठीक है। रेड एंड ग्रीन कलर आर यूज्ड इन द रेशो 2:3 रेस्पेक्टिवली। इफ द अपर हाफ ग्रीन और रेड का रेशो इतना है तो बताओ लोअर हाफ में रेशो क्या होगा। पहले तो समझो, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ ये कोई पिक्चर है, इसमें रेड और ग्रीन कलर का यूज करा गया, तो इसने जो रेड और ग्रीन कलर का यूज किया है वो किस रेशो में यूज करा है 2:3 के रेशो में इसने कलर यूज करा होगा। भाई रेड और ग्रीन कलर है, मिला दिया तो ऐसे यूज करा होगा कि 2 तो रेड कलर यूज हुआ, 3 का आपका क्या हुआ ग्रीन कलर यूज हुआ, हो गया यूज। अब इस पूरी पिक्चर में यूज हो गया, लेकिन इसने क्या कहा कि अपर हाफ यानी कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, ये ऊपर अपर हाफ हो गया और ये नीचे वाला हाफ यानी कि लोअर हाफ हो गया। तो इसने बताया कि जो अपर हाफ है उसमें जो रेड और ग्रीन कलर का रेशो है वो कितना है 5:4। कितना है 5:4। रेड का तो 4 है और ग्रीन का कितना है, ये रेड और ग्रीन का रेशो कितना है 4:5, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें 4 तो रेड कलर लगा होगा, 5 क्या लगा होगा ग्रीन कलर। तो इसने पूछ लिया बताओ लोअर हाफ में रेड ग्रीन कलर का रेशो क्या होगा। आई बात समझ में। अब मेरे प्यारे भाई देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो जो भी कलर लगा है भाई टोटल कलर 2:3 के रेशो में लगा है, ये बता दिया इसने अपर हाफ का, और लोअर हाफ का हमारे से पूछ लिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, यानी कि ये अगर एक है, ये वाला हिस्सा एक है, तो टोटल ये टोटल कितना होगा 2 होगा, यानी कि हमें रेशो मेंटेन करना पड़ेगा। भाई टोटल का तो 2 होना चाहिए रेशो, और एक हाफ का रेशो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और ये बात समझ में, क्योंकि अगर टोटल की बात करूं तो 1 और 1 2 मिल जाएंगे, और अगर मैं 1 की बात करूं इस वाले हाफ की तो सिर्फ ये 1 के रेशो में, यानी कि हमें इसे रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 और 2 के रेशो में। अब हमें किसी भी नंबर को, अगर कभी भी किसी भी रेशो को मतलब हमें कन्वर्ट करना है किसी भी रेशो में, 1 2 3 4 5 के रेशो में, कैसे भी कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उन रेशो को बराबर करेंगे, क्योंकि जब वो बराबर होंगे, क्वांटिटी बराबर होगी, उसी के बाद हम उसे किसी भी रेशो में कन्वर्ट कर पाएंगे। भाई जैसे मान लो कोई नंबर है 15 और 20, हमें इसे 3 और मतलब मान लो 3 और 4 के रेशो में कन्वर्ट करना, सबसे पहले इसे बराबर करो। सबसे पहले क्या करो, इसे बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ किसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई, तो अभी ये 60 हो गया, ये भी कितना हो गया 60 हो गया। अब मैं कह रहा तुम इसे 4 3 के रेशो में कन्वर्ट कर दो, तो 4 3 के रेशो में कन्वर्ट करना आसान है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कन्वर्ट। तो ऐसे यहाँ करेंगे। बताओ ये 5 और 4 टोटल कितना हो रहा है 9, ये 3 और 2 कितना हो रहा है 5, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5। तो जब 5 की मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल में तो रेशो कितना हो जाएगा 20 25, यहाँ पे रेशो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। आई बात समझ में, ध्यान समझना भाई, बड़ा तगड़ा सवाल है, ठीक है। ये हो गया रेड ग्रीन कलर का रेशो। अब मेरे प्यारे भाई ये तो हमने इन्हें इक्वल करा, इक्वल क्यों करा, क्योंकि हमें से रेशो में कन्वर्ट करना था किसके 1 और 2 के। ये तो टोटल कलर की बात हुई, टोटल कलर तो पूरी पिक्चर में यूज हुआ, पूरी पिक्चर में क्या है मैं कह रहा हूँ 2 है पूरी पिक्चर, तो एक हाफ ये ऊपर वाला 1 होगा ना, तो ये 2 और 1 के रेशो में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब रेशो कितना हो जाएगा 36 और 54, यानी कुल मिला के जो कलर यूज हुआ होगा ना, लाल तो 36 यूज हुआ होगा, ग्रीन कितना हुआ होगा 54, ऊपर वाले हाफ में लग गया होगा 20 लाल, ग्रीन कितना लग गया होगा 25, तो नीचे वाले हाफ में बताना है कितना लगा होगा, तो डायरेक्ट अगर तुम माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। 36 टोटल यूज हुआ, 20 ऊपर वाले में लग गया, तो नीचे वाले में कितना बचा 16, टोटल ग्रीन कलर कितना लगा 54, यहाँ कितना यूज हो गया 25, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा 29, यानी कि 16:29 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा क्या लगा होगा लोअर हाफ में।
तो ये बात समझ में आई। सबसे पहले रेशो को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर जिस रेशो में उसे डिवाइड करना है उस रेशो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि पूरी पिक्चर 2 है आपकी, मैंने माना, और आधी पिक्चर क्या है, 1, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 के रेशो में रहेगी और ये 2 के रेशो में रहेगी। तो ये काम अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। जब इक्वल करा तो यहाँ पे किसकी, 1 की मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की। तो यहाँ पे 18 की मल्टीप्लाई हो जाती और यहाँ पे डायरेक्ट 5 की मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। अभी नहीं आ रहा है पर आगे आ सकता है। ऐसे में कुछ 2 और 3 क्वेश्चन अगले सेशन में लेके आऊंगा ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, धीरे समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, बाकी आप इसे 1-2 बार अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरी पिक्चर में 2 ग्राम कलर यूज होता है, ठीक है, 2 लीटर कलर यूज होता है, तो बताओ दोनों हाफ में कितना कितना होगा, 1 लीटर इसमें होगा, 1 लीटर इसमें होगा। आ रही है बात समझ में। तो उस रेशो को मेंटेन करने के लिए पहले इन्हें हमने बराबर करा, पहले क्या करा, इक्वल करा, फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करी, अब हो गया बराबर, अब रेशो मेंटेन हो गया। क्योंकि ये पूरी पिक्चर की बात हो रही है, ये आधी की बात हो रही है। अब हमें पता चल जाएगा यहाँ कितना लगा, टोटल में कितना हमारे पास कलर था, इसमें से घटा लोगे तो पता चल जाएगा नीचे वाली में कितना लगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी आपकी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।